नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट की क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। आशा करती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस आप एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम समय समय पे डाल रहे हैं कि आपको आनंदम जो है एक विषय आपका नया जुड़ा गया है आनंदम, और वो आपके 100 नंबर का पेपर है और ये सामाजिक गतिविधियों से संबंधित है। आप कोई भी सामाजिक गतिविधि जो है वो चूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आपको 15 से 20 रुपए की एक फ़ाइल मिलती है मार्केट के अंदर। आपको उसमें शीट्स लगा के एक प्रोजेक्ट की तरह उसको आपको तैयार करना है। जैसे प्रौढ़ शिक्षा हो गई, जल संरक्षण हो गया, योगा हो गया, सोसाइटी के लिए घर घर से आप जैसे रोटी इकट्ठी करके और वो रोटी जो जिनको खाना नहीं मिलता उनको अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से पौधारोपण हो गया, तो वृक्षारोपण हो गया। इस तरह से कोई भी आप कोई गतिविधि ले सकते हैं और उससे संबंधित आप जो भी योगा है जो भी है उनको आप कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है। आपको प्रौढ़ शिक्षा जैसे आप दे रहे हो, अपने आसपास के बड़े लोगों को आप पढ़ा रहे हो, तो आप उसमें फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो खींच के आप उसके अंदर उसका प्रिंट आउट निकाल लें, पढ़ाते हुए फ़ोटोज़ हों और कोई आपसे वो कुछ पूछ रहे हो, इसकी गतिविधि की डिफरेंट फ़ोटोज़ होनी चाहिए। उसके आप प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट की कटिंग्स करके फाइल में चिपकाइए। उससे संबंधित अगर न्यूज़पेपर में किसी तरह की आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो आप उन न्यूज़ की कटिंग्स को भी उसमें अपनी फाइल में चिपकाएंगे और ये सब कार्य करके आपको अपने अपने अड़ोस पड़ोस अपने एरिया के अंदर वही काम किया, ये गतिविधि की, उसको करके आपको किस तरह का अनुभव हुआ, कैसा आनंद की अनुभूति हुई, उस अपने अनुभव को भी उसके अंदर आपको देना है, उसको लिखना है। और ये जैसे इंग्लिश हिंदी के कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके मार्क्स ऐड नहीं होते, पर इसके मार्क्स जो हैं वो ऐड होंगे। 100 नंबर का है, इसलिए इसको आपको ज़रूर एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। इस प्रोजेक्ट को आप अकेले भी कर सकते हो, 2 जने भी मिलके कर सकते हो, 3-4 जने भी मिलके बना सकते हो। मैक्सिमम इसमें 8 लोग जो हैं वो मिलके इसको बना सकते हैं। अब आज की क्लास में अब हम जो है मनु के द्वारा दिया गया राज्य का सप्तांग सिद्धांत, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और मनु ने राज्य जो है उसको उसने ऑर्गेनिक थ्योरी दी है। ऑर्गेनिक थ्योरी का मतलब है सावयव स्वरूप। जैसे हम एग्जाम्पल लें, हमारा जो मानव शरीर है वो अलग अलग पार्ट्स का बना हुआ होता है, विभिन्न अंगों का बना हुआ होता है। आँख है, नाक है, पैर हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, अलग अलग किडनी अपना काम करती है, हार्ट अपना काम करता है, पैर अपना काम करती हैं, कोई और सबके अपने अपने जो फंक्शंस हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, उसमें विशेषीकरण है। हाथ का काम पैर नहीं कर सकता, पैर का काम ब्रेन नहीं कर सकता, ब्रेन का काम हार्ट नहीं कर सकता, सबका अपना अपना विशेषीकरण है। तो इसी तरह से और अगर शरीर से एक भी अंग को आप अलग कर देंगे तो उसका कार्य दूसरा अंग नहीं कर सकता। इसलिए जो अलग अलग अंग हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है और पूरा शरीर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह से मनु जो है उसने राज्य के लिए भी सावयव स्वरूप सप्तांग सिद्धांत दिया है और वो सावयव स्वरूप पर आधारित है। मनु मानता है कि राज्य जो है उसके लिए 7 ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट हैं। 7 ऑर्गन्स बहुत ज़रूरी हैं और तभी स्टेट बन सकती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है राज्य के लिए वो है स्वामी मतलब राजा। दूसरा है मंत्री, क्योंकि मंत्री की जो एडवाइस होगी उसी के आधार पर राजा काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुर। पुर का मतलब राजधानी है, वो सुरक्षित होनी चाहिए। 4th है राज्य।
5th है कोष, 6th है दंड यानी सेना, और 7th है मित्र। तो मनु जो है उसने ये जो राज्य के घटक बनाए हैं, 7 ऑर्गन्स बनाए हैं, उसने उनको प्रकृति का शब्द दिया है। तो मनु के अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट राज्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है वो कौन है? राजा। वैसे तो क्योंकि उसने ऑर्गेनिक थ्योरी दी है तो सारे ऑर्गन्स इम्पोर्टेंट हैं और हर ऑर्गन का अपना विशेष कार्य है जिसको कोई और नहीं कर सकता। तो इसमें सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्थान जो दिया गया है वो स्वामी यानी राजा को दिया गया है। तो मनु राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है तथा नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना है। वो मानते हैं कि राजा जो है उसके अंदर नैतिक गुण होने चाहिए, उसमें प्रशासनिक क्षमता होनी चाहिए और जो उसको दायित्व दिए गए हैं उसके प्रति उसको निष्ठा से उनका पालन करना चाहिए, उनका की पूर्ति करनी चाहिए। तो इसलिए वो राजा को सबसे इम्पोर्टेंट राज्य के लिए मानता है। दूसरा है मंत्री। कोई भी राजा बिना मंत्रियों की सलाह के लिए, चाहे वो युद्ध की बात हो चाहे प्रशासनिक कार्यों की बात हो, वो मंत्री जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम मॉडर्न टाइम्स आधुनिक समय में अगर हम कंपेयर करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो उसके अंदर बहुत सारे मंत्री होते हैं। उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक कैबिनेट बनाता है और कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से ही मंत्री लिए जाते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के नियर एंड डियर होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, उनको कैबिनेट में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से जो मंत्री दूसरा स्थान मंत्रियों को दिया गया है और मंत्रियों के अंदर बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं उनको रखा जाता है और स्पेशलाइज्ड व्यक्तियों को रखा जाता है और उनकी एडवाइस पे राजा अपना शासन चलाता है। तो मंत्री वो इम्पोर्टेंट धुरी है जो राजा को उभार भी सकता है और राजा को डुबा भी सकता है। तो इसलिए राजा के लिए बहुत आवश्यक है कि उसके मंत्री जो हैं वो बहुत सोच समझ के अपने मंत्रियों को चूज करें। राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता। मंत्री को राज्य